कुछ बारिश भी तो हो रही हो तो वैसे ही लाइट बंद कर देते हैं अगर बारिश हो तो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बेटा, क्या चीज लिखी हुई है कि इट्स टॉक्सिसिटी इज रिड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूटेड विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। ठीक है, एक्सक्रीटिंग अमोनिया बाय एन एनिमल इज एडवांटेजेस ड्यू टू द रीजन दैट इट्स डिफ्यूजन इज रैपिड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बॉडी सरफेस। मैंने आपको अभी बताई ये बात, ठीक है, डिफ्यूजन बहुत रैपिड होती है। और क्यों? बिकॉज इट इज अ वेरी लाइट मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल, तो वो इजिली डिफ्यूज कर जाता है। आई डोंट थिंक सो इसमें और कोई हार्ड एंड फास्ट चीज है। एंड ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। मैंने कल आपको कहा था दो तरह के बॉडी में प्रोसेस हो रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको उसको क्या कहते हैं, करने के लिए कोई भी ऐसा काम जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप कह रहे हो कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है, सो इट मींस दैट यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें आपको कोई एक्सटर्नल आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। इट टेक्स प्लेस विदाउट एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। सही है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप एटीपी दो, बगैर एनर्जी के सब काम हो रहे होते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कोई भी ऐसा काम करवाने के लिए मोस्टली यूज हो रहा होता है विच इज समथिंग अगेंस्ट द नेचर। ठीक है, अगेंस्ट सब। अगर आप सॉल्यूशन के हवाले से बात करो तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे चीजें मूव करती है। ठीक है, बट इफ यू वांट कि कोई चीज है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई पार्टिकल है, अगर आप उसको हायर से लोअर के बजाय, जो एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, वट मोस्टली हैपेंस इज दैट थिंग्स या पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। बट अगर आपने इसको इस नेचुरल फिनोमिना के अगेंस्ट काम करवाना है, लाइक इफ यू वांट दैट पार्टिकल टू मूव फ्रॉम लोअर टू हाई कंसेंट्रेशन विच इज अगेंस्ट द नॉर्मल, तो इस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से अलग से आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज नॉट नेचुरल। सही है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस तरह के प्रोसेसेस बेसिकली हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें हमें एनर्जी तो लगानी पड़ रही है और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। सही है, और ये जो चीज़ है ना बेटा, क्या कहते हैं, आपका जो डिफ्यूजन है अमोनिया की अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। वाई इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? बिकॉज इसमें आपको क्या कहते हैं, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, ये एक्टिव नहीं होती। अगर ये कभी ब्लैंक्स में आ गया है, वैसे भी अगर शॉर्ट आंसर में आप लोग को पड़ जाए लिखना है, सो ये बात अपने जहन में रखना दैट इट इज पैसिवली ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, अच्छा। However, its removal requires a lot of water for its dilution. Therefore, it is typically associated with aquatic animals, particularly freshwater habitat. अभी आपको मैंने बताया कि अमोनिया जो है उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होती है कि वो उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाए। ठीक है, सो इसीलिए क्या ज़रूरत पड़ती है कि अमोनिया को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है उसकी डाइल्यूशन के लिए या उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। सो इसी वजह से क्या यहाँ पर बताया गया है कि जो अमोनिया है वो उन एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है मोस्टली जो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में खास तौर पे जो रह रहे होते हैं, साफ पानी में, फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली अमोनिया होता है। सही है, वाई? बिकॉज अमोनिया को रिलीज आउट करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा पानी हो। ठीक है, ताकि वो इजीली डाइल्यूटेड वाटर के अंदर रिलीज हो जाए। ठीक है, और अगेन इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो भी कंट्रोल हो सके बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर। तो ये लैंड एनिमल्स में इस तरह से पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वो लैंड पे रह रहे हैं। ठीक है, पानी इतना होता नहीं है और ना ही पानी के अंदर वो रह रहे हैं क्योंकि सराउंडिंग में वाटर हो, जिसकी वजह से अमोनिया इजीली डिफ्यूज हो जाए या उसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, सो दीज एनिमल्स जो कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली अमोनिया प्रोड्यूस होता है एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको फिश बनाकर दिखाई हुई है, तो अमोनिया इज बेसिकली अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, स्पेशली जो फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे होते हैं उनमें अमोनिया रिलीज होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है, द की पॉइंट्स। ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर को तुम लोग ब्लैक से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत हाईली सॉल्युबल वाटर में है। तो दो तीन चीज़ें याद रखनी। पहली बात ये कि इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा रैपिडली और इजीली डिफ्यूज़ कर जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, इजीली डिफ्यूज़ करता है। दूसरी बात और तीसरी बात ये कि ये एक्वेटिक एनिमल्स का, मेनली जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सही है, तो ये चीज़ें आपको रखनी है याद। इशरत मिस अगेन बता दे प्लीज। ठीक है, बता देती हूँ।
इशरत बेटा आपने कहाँ से छोड़ा था, अब तो ये तो मुझे नहीं पता, बट थोड़ा बहुत कल भी हमने डिस्कस किया था। मैंने ये बताया है कि अमोनिया एक छोटा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगेन जस्ट रिवाइजिंग इट। ये एक काम कर लेते हैं इशरत, इसको भी रहने दो, ठीक है। जब क्लास खत्म होने वाली होगी ना, उससे 5 मिनट पहले मुझे टाइप करके बताना, मैं ये पूरा तुम्हें समझा दूंगी। अच्छा, बाकी बच्चों का भी दोबारा रिविजन हो जाएगा, सो दैट भूले ना फिर, ठीक है। तो मुझे बाद में याद दिलाना इशरत, ठीक है। ये याद रखना आपका काम है, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 लाइंस और लिखी हुई हैं जो कि मैं बिकॉज इसकी वजह से मैंने देखा नहीं। इन सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टेड, आई डोंट थिंक सो इट इज इम्पोर्टेंट, सो यू कैन जस्ट लीव इट, बट मैं इसको पढ़ लेती हूँ। इन सॉफ्ट बॉडी invertebrates, the entire body surface is involved in the removal of ammonia from the body. In fish, most of the ammonia is excreted through gills as ammonium ions, with kidneys playing a minor role in the excretion of nitrogenous waste. यहाँ पर क्या बताया हुआ है बेटा, ये आप एग्जाम्पल की हेडिंग बनाकर आप लिख सकते हो, अगर आप चाहो कि कभी आपको क्वेश्चन आता है अमोनिया से रिलेटेड, सो यू कैन गिव दिस एज एन एग्जाम्पल, या आप 2-3 लाइनें लिख सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जो सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो क्या कहते हैं, आपका जो पूरी बॉडी होती है, बिकॉज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, तो सॉफ्ट बॉडी जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है अमोनिया को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि अमोनिया कौन से ऑर्गन्स के थ्रू रिमूव होती है, ठीक है। तो जो सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है अमोनिया को रिलीज करने में, क्योंकि गैस है सिंपली रिलीज आउट हो जाएगी। जबकि जो फिश हैं, जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में रह रहे हैं, ठीक है, उन फिशेस के अंदर जो अमोनिया है वो कहाँ से रिलीज हो रही है, गिल्स के थ्रू रिलीज हो रही है एज अमोनियम आयंस, ठीक है। गैस फॉर्म में रिलीज करने के बजाय अमोनिया रिलीज हो रही है अमोनियम आयंस की फॉर्म में। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। बट अमोनियम आयन आपको पता है NH4 प्लस इसका साइन होता है जो अमोनियम आयंस होते हैं। तो जो फिश होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं कि अमोनिया को यूजुअली दे रिलीज एज अमोनियम आयंस। जो गिल्स होते हैं आपके पास, उन गिल्स से रिलीज करता है। और जो किडनी होता है, किडनी का काम बहुत कम होता है अमोनिया को रिलीज करने में। वैसे तो किडनी ऑब्वियसली मेन बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, स्किन भी होती है, सरफेस भी होती है, बट यहाँ किडनी का फंक्शन इसलिए कम है कि अमोनिया क्योंकि एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, तो वो इजीली बॉडी के जो सिंपलर पार्ट्स हैं उनसे रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि फ्रेश वाटर हैबिटेट में हमने पढ़ा जब था ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स, तो उसमें हमने पढ़ा था कि गिल्स के थ्रू जो है, जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है जिसका सराउंडिंग में, तो वो गिल्स के थ्रू आयंस को बॉडी में ले रहे थे, और दूसरी किस्म की जो हमने फिशेस को पढ़ा था वो गिल्स के थ्रू आयंस को रिलीज कर रहे थे, ठीक है। तो अगेन जो फिश होती हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, इन अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। और कहाँ से एक्सक्रीट आउट करते हैं, गिल्स के थ्रू। किडनी का बहुत कम रोल होता है इसमें, ठीक है। तो किसी को कोई सवाल है? बेटा कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई सवाल नहीं है? ठीक है, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। में से एग्जाम्पल है तो इसकी डेफिनेशन कौन सी है यार? ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है वैसे तो मुझे याद पड़ता है कि ये जो है ना, प्रीलिम्स में शायद मैंने कई क्वेश्चन देखा था कि अमोनिया जो है, अमोनिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसमें शायद ये पूछा था कि वाई अमोनिया इजीली डिफ्यूजेस आउट, या इस तरह से वाई रैपिडली डिफ्यूज आउट। तो ये बेसिकली कभी कभी रीजनिंग में आ जाता है, रीजनिंग में नहीं आया तो नॉन रीजनिंग में पूछ लेंगे कि डिफाइन अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो ये आपने पूरा पैराग्राफ बताना है, ठीक है, और ये एग्जाम्पल दे दो, सही। और अगर रीजनिंग में क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू मेक योर ओन, जो आंसर है यू हैव टू मेक इट इन योर ओन वर्डिंग्स, और इसको खुद आपने डिफाइन करना है कि जो मेन फैक्टर्स हैं अमोनिया के रिलीज आउट होने में, ठीक है, यू हैव टू मेंशन देम। और साथ में आप ये बता दो, और अगर टाइम बच रहा है तो छोटी सी फिश बना दो, ठीक है, एक प्रोटीन का ये बना दो चार्ट, अमोनिया अमाइनो ग्रुप, और छोटी सी फिश बना दिया और अमोनिया बना दिया। आपको मैंने बताया है कितनी दफा कि ये छोटी छोटी चीजें कितना काउंट कर रही होती है, मार्क्स गेनिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। मिस आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, नो मिस, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब यूरिया पे आ जाओ। यूरिया हमने पहले भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा सा कि यूरिया क्या होता है। यूरिया किसी को याद आ रहा है हमने पहले कहाँ पे पढ़ा था? कौन से एनिमल की खास प्रॉपर्टी थी यूरिया को स्टोर करना? एनीवन? अच्छा बेटा, यास्मीन, मैं कोशिश करूंगी अब सही आए।
मैं कह रही हूँ कि यूरिया स्टोर करना, थोड़ा सा जो थोड़ी क्वांटिटी में यूरिया स्टोर कर रहा था एक एनिमल, ठीक है, तो वो कौन सा एनिमल था? शार्क्स एंड वेव्स, एक्सीलेंट मिला, बिल्कुल सही है, हमने उसमें पढ़ा था ना ऑस्मो रेगुलेशन इन क्या कहते हैं आपका जो मरीन वाटर फिशेस होती हैं, उनमें हमने पढ़ा था कि जो शार्क होती हैं, जो रेज होती हैं, मतलब उनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है दैट दे स्टोर अ लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया इन देयर बॉडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं कि यूरिया को बॉडी के अंदर थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं, इतना स्टोर करते हैं कि वो बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। दे स्टोर यूरिया इन रेक्टम फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वेरी गुड, ठीक है। वो अपने क्या करते हैं, रेक्टम के अंदर स्टोर करते हैं, जो स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं रेक्टम में उनके अंदर स्टोर करते हैं, और दे बेसिकली व्हाट डू दे डू कि वो उस यूरिया के थ्रू बॉडी की हाइपरटोनिसिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। एंड अगेन हाइपरटोनिसिटी मेंटेन रखने का मकसद है पानी को एब्जॉर्ब करना या पानी गेन करना, ठीक है, जस्ट नॉट टू लूज वाटर। अच्छा, अब यूरिया पे आ जाओ। तो यूरिया जो है वो उसका फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, ये ब्लैंक्स जो आपका एमसीक्यूज आते हैं उसमें पूछा जाता है कि यूरिया, मतलब आपको 3-4 फॉर्मूले वो दे देंगे, उनमें से एक सही होगा और पूछेंगे कि यूरिया का सही फॉर्मूला क्या है। तो आपको यूरिया का फॉर्मूला याद रखना होगा, CO ब्रैकेट NH2, ठीक है, उसके बाद फिर 2 लिखा हुआ है, तो यू हैव टू मेमोराइज कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, सही है। यहाँ पे मेरी स्लाइड्स थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं, आई होप कि इसमें यूरिया का बाकी पार्ट भी हो। हाँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने सॉरी थोड़ी सी आगे पीछे स्लाइड्स हो गई हैं, आई विल मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में ऐसा ना हो। बहरहाल, यूरिया इज रिलेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड अबाउट 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ठीक है। आपको मैंने ऊपर पढ़ाया कि अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, ठीक है, और उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो अभी मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन आ सकता है अमोनिया से रिलेटेड कि व्हाई ammonia needs a lot of water to get excreted out from a fish body, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन तुम लोग कहीं पे लिख लो कि why ammonia needs a lot of water for excretion, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली पूछेंगे क्या कि अमोनिया को रिलीज आउट करने के लिए बॉडी से, या फिर अमोनिया को एक्सक्रीट आउट होने के लिए क्यों बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। एंड द रीजन इज कि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए, या उसको क्या कहते हैं आपके पास, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि यूरिया इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, जो अमोनिया है वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल था, और जो यूरिया है वो कंपैरेटिवली कम सॉल्युबल है वाटर में, अमोनिया ज्यादा सॉल्युबल है। जबकि जो अमोनिया है वो बहुत टॉक्सिक था, और आप देख सकते हो कि तकरीबन 1,00,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक है यूरिया अमोनिया से, ठीक है। अमोनिया इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि आप देख रहे हो कि यूरिया इज 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ठीक है। तो ये फिगर भी याद रखना कि इतने टाइम्स लेस टॉक्सिक है अमोनिया से यूरिया, ठीक है। ये आपकी मर्जी है बेटा कि आप इसको डिफरेंट पॉइंट्स में बनाना चाहो, जैसे यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 2, या पैराग्राफ में लिखना चाहो, इट्स टोटली योर चॉइस। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है बेटा, देयरफॉर इट कैन बी टॉलरेटेड बाय एन एनिमल इन मच मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म। यूरिया क्योंकि अमोनिया की तरह बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता कि बॉडी में जरा सा भी रह गया तो मसले मसाइल हो जाएंगे, ठीक है, बॉडी पे हार्म आ सकता है। हार्मफुल है ऑब्वियसली क्योंकि टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है, बट इट कैन बी टॉलरेटेड बाय एन एनिमल, इजीली टॉलरेट कर सकता है बिकॉज इसकी टॉक्सिसिटी मच मच लेस है देन अमोनिया, ठीक है। तो एनिमल बॉडी के अंदर थोड़ी सी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये जस्ट टू मेंटेन दी हाइपरटोनिसिटी और फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, अमोनिया सॉरी यूरिया को थोड़ा बहुत स्टोर किया जा सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है। Terrestrial animals such as mammals who cannot afford to lose a lot of water during excretion of nitrogenous waste switched over from ammonia to urea, क्योंकि आपको पता है अमोनिया को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है रिलीज आउट होने के लिए बॉडी से, और जस्ट टू मेक इट डाइल्यूटेड, ठीक है। तो जो एनिमल्स हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, भाई अगर हमने अभी पढ़ा कि अमोनिया बेसिकली एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है फ्रेश वाटर एनिमल्स का या एक्वेटिक एनिमल्स का जिनके पास बहुत सारा पानी है अबंडेंस में, ठीक है। तो अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ऑब्वियसली दे डू नॉट लिव इन वाटर, उनके पास इतना पानी नहीं होता कि, और ना ही उनकी बॉडी में पानी होता है, ठीक है, ना उनकी सराउंडिंग में वाटर होता है। तो अमोनिया से क्या हो गया कि बेसिकली उन्होंने अमोनिया के बजाय यूरिया को प्रेफर किया एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अमोनिया के लिए पानी चाहिए होता है, वो पानी कहाँ से लाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि उनकी बॉडी में जितना वाटर है, अगर अमोनिया उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता तो वो सारा पानी भी ऑटोमेटिकली बॉडी से रिलीज हो जाता, लूज हो जाता, ठीक है। तो जो एनिमल है उसके लिए मसले हो जाते। तो इसी वजह से जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जैसे मैमल्स हैं जो अपनी बॉडी से इजीली पानी, मतलब उनके पास इतना पानी नहीं होता पहली बात, तो दूसरी बात ये कि वो अपनी बॉडी के पानी को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करने के लिए जो फॉर्म चूज की
that was urea. Instead of choosing ammonia, they chose urea. Why? Because ammonia needs a lot of water to get excreted out from the body, whereas urea does not need a lot of water. ठीक है, वो easily concentrated form में भी release out हो सकती है. और इसका फायदा क्या होगा बेसिकली कि यूरिया जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में बॉडी से रिलीज आउट हो सकता है तो जो एनिमल है वो इजीली पानी एब्जॉर्ब करेगा, पानी को रिस्टोर कर सकेगा, ठीक है, और पानी लूज नहीं होगा तो उसका जो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन का पूरा निजाम है दैट वुड गेट डिस्टर्ब, और वो बेसिकली पानी की कमी का शिकार नहीं होगा, ठीक है, इट वोंट बिकम डेफिशिएंट इन वाटर, और इजीली वो पानी अपना जो ऑस्मो रेगुलेशन है सब उसका अच्छा खासा चल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ चूजिंग दिस यूरिया एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, बिकॉज इसमें पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता एज कम्पेयर टू अमोनिया which needs a lot of water for its dilution. ठीक है, कोई सवाल है यहाँ तक किसी को? कोई सवाल है बेटा किसी को? ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग में 18 पार्टिसिपेंट्स थे, अब 9 हो गए, या आधे बच्चों की लाइट गई होगी और आधे बच्चे जो है वो बरसात के मौसम का लुत्फ उठाने चले गए होंगे, बट बहरहाल जो सुन रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, कोई मसला नहीं है, क्लास के बाद एंजॉय कर लेना बरसात का मौसम, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया रिक्वायर्स एटीपी। अब जो अमोनिया है आपको पता है कि जो यूरिया है उसका फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है, उसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो जब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट होना होता है तो उसके लिए हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एटीपी की जरूरत पड़ रही है तो उसका क्या मतलब है बेटा, इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट तो एक्टिव नहीं कह सकते मगर इट रिक्वायर्स एनर्जी बेसिकली, या आप कह सकते हो कि इट रिक्वायर्स एटीपी, ठीक है, तो आपको एनर्जी का इनपुट देना पड़ रहा है। इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट तो नहीं कह सकते हम इसको, ऑब्वियसली कन्वर्जन है ये बेसिकली। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, एटीपी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। Urea is produced in the liver by a metabolic cycle that combines ammonia to carbon dioxide. अब आपको ये बात याद रखनी है, आप लोग ब्लैक से लिखना, यूरिया इज प्रोड्यूस इन द लिवर, आपको याद रखना है कि भाई बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है यूरिया, ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि बॉडी के अंदर यूरिया प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर। लिवर का काम, आपका जो जिगर है उसका काम होता है कि वो यूरिया को प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब यूरिया कहाँ से प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, एक मेटाबॉलिक साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस होता है यूरिया, जिसमें क्या होता है बेसिकली लिवर क्या करता है, अमोनिया, ठीक है, जो अमोनिया है उसको कंबाइन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या करता है एटीपी को यूज करते हुए इट विल कन्वर्ट इट इनटू यूरिया, ठीक है। तो आपके पास जो रिएक्टेंट्स है वो क्या है, अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर एटीपी यूज करते हुए क्या फॉर्म करते हैं, यूरिया, और ये सारा प्रोसेस किधर हो रहा होता है, लिवर के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। मैमल्स में ये प्रोसेस लिवर के अंदर हो रहा होता है, कौन सा प्रोसेस, यूरिया फॉर्म करने का प्रोसेस, जिसमें बेसिकली आप अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, दोनों को मिलाकर आप क्या बना रहे हो, यूरिया बना रहे हो। कैसे बना रहे हो, बाय यूजिंग एटीपी या एनर्जी, सही हो गया, और ये प्रोसेस लिवर में हो रहा होता है, तो यू हैव टू रिमेम्बर इट। जी बेटा, क्या कहते हैं मिल्हा, आपने सही कहा, इट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, और लिवर का आपको पता है एक फंक्शन ये भी है, हम पढ़ेंगे लिवर के फंक्शन, इसमें इस चैप्टर में लिखे हुए हैं बहुत सारे। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक कंपाउंड को, यास्मीन अगर आपको कोई सवाल है कुछ कहना है तो बेटा आप पूछ सकते हो, आपने रेज हैंड किया है। मिस ये लिवर वाला पॉइंट रिपीट कर दे प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो मैं दोबारा से बता देती हूँ। लिवर आपको पता है, ठीक है, बहुत बॉडी का जो है वो बहुत बड़ा ऑर्गन है, सही है, राइट साइड पे मौजूद होता है, सही हो गया। तो अब लिवर जो है ना, लिवर का काम क्या होता है, लिवर का काम होता है अमोनिया फॉर्म करना, ठीक है, जो सॉरी यूरिया फॉर्म करना। जो यूरिया है आपकी बॉडी में वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, और कैसे प्रोड्यूस हो रहा है भाई, जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है बेटा बेसिकली, ठीक है, वो अमोनिया आपके पास लिवर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया बना रहा होता है। दोबारा सुन लो, जो अमोनिया है, ठीक है, वो अमोनिया बेसिकली देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया नीड्स एटीपी, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था, लिवर के अंदर। जो लिवर होता है आपकी बॉडी में, लिवर का काम क्या होता है कि वो अमोनिया जो कि प्रोटीन की अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये अमोनिया क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया बना लेता है, ये देख रहे हो, यूरिया बना लेता है, ठीक है। अमोनिया मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इसने क्या बना लिया, यूरिया बनाया। अब ये काम कहाँ पर हो रहा है बेटा, ये आपकी बॉडी में जो लिवर है ना, लिवर के अंदर ये काम हो रहा है, और कैसे हो रहा है, बाय मींस ऑफ
एटीपी। जब आप अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हो तो आपको एटीपी चाहिए होता है, तब जाकर यूरिया फॉर्म होगा लिवर के अंदर, ठीक है। तो जो मिल्हा ने बात कही थी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, में बिल्कुल सही है। लिवर का काम क्या होता है, एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, ठीक है, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हो या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया हो। बॉडी के अंदर जब आप प्रोटीन खाते हो, ठीक है, या इफ एनी एनिमल ईट्स प्रोटीन, ठीक है, उसकी डाइट में प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर उसका अमोनिया अमाइनो एसिड फॉर्म होगा, और फिर उसके एंड रिजल्ट क्या होगा कि अमोनिया, या आप कह सकते हो अमाइनो ग्रुप उसका बच जाएगा, ठीक है। अब ये अमाइनो ग्रुप या अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, यूरिया। और इसके लिए आपको चाहिए होगा एनर्जी, आपको चाहिए होगी एटीपी चाहिए होगा, और ये सब काम लिवर के अंदर हो रहा है। सही है। तो यास्मीन, आपको समझ में आया बेटा? आप टाइप करके वैसे बता दो अगर आपको समझ में आ गया तो। यस मिस। ठीक है, यस मिस, समझ आ गया। सही है। In addition to mammals, most amphibians, sharks and some bony fishes also excrete urea. कुछ और एनिमल्स होते हैं मैमल्स के अलावा, जैसे एम्फीबियंस होते हैं, शार्क्स होती हैं, बोनी फिशेस होती है, उनके अंदर भी क्या होता है, बेसिकली यूरिया फॉर्म हो रहा होता है और उनका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट भी यूरिया होता है। यू कैन राइट ऑल ऑफ दीज नेम्स इन हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल, आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, या फिर आप शुरू के जो पॉइंट्स है उसको आप क्या कर सकते हो कि पॉइंट्स बनाकर लिख लो, या आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लो, जो आपको ठीक लगे। सही हो गया। तो किसी को अब कोई सवाल है, कोई चीज ना समझ में आई हो या कोई भी मसला हो तुम लोगों को, तो इज एवरीथिंग क्लियर? यस मिस, क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब यूरिक एसिड पे आ जाते हैं। आई नो हम लोग थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, मे बी इट्स ऑनलाइन क्लास शायद इस वजह से। नो मिस, बस अमोनिया का बता दें। ठीक है ईश्वर, मैं बताती हूँ अमोनिया का। वी हैव 7 मिनट्स, तो अमोनिया को ही डिस्कस कर लेते हैं। यूरिक एसिड में नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, सही है, क्योंकि अब बच्चे भी काफ़ी गायब हो गए हैं, आई डोंट नो बारिश की वजह से यहाँ पे क्या सीन है। तो अमोनिया का क्या पढ़ा था हमने? अमोनिया का कोई मुझे ज़रा सा बता सकता है रिवाइज करके? मैं खुद भी समझा दूंगी इशरत, लेकिन मैं चाह रही हूँ अगर कोई मुझे बता दे जिसने सुना हो कि अमोनिया के बारे में मैंने क्या बताया था। काफ़ी दफ़ा रिपीट किया है मैंने। मिस, इट इज बेसिकली एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वेरी गुड। और कौन सा इट एनिमल इज था? हाईली मिस, सॉल्युबल इन अमोनिया वाटर। जो है वो बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल होता है और बहुत हाईली सॉल्युबल होता है। इसकी वजह से वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज हो जाता है और ये बहुत टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। इसलिए इसे जरूरी यही होता है कि ये पानी में ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट कर लिया जाए, उसके बाद फिर ठीक है। इसे रिमूव किया जाए, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स और स्पेशली फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड, सही है। तो तुमने सब चीज़ें कवर कर दी बेटा, थैंक यू। मिला ने बताया, जैसे क्या कहते हैं इशरत, बिल्कुल इसने सही बताया, ठीक है। यास्मीन ने भी बिल्कुल सही बताया। मिस आपने बताया था ये गैसियस मॉलिक्यूल एंड हाईएस्ट वाटर सॉल्युबल, यहीं तक समझ आया था, उसके बाद अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो जो उन्होंने बताया वो भी तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बेटा यहाँ पर देख लो, तुम लोग को जस्ट मैं दिखा रही हूँ क्योंकि लिवर अभी हम पढ़ेंगे तो डायरेक्ट में यहाँ जम नहीं कर सकती। बस ये एक नज़र देख लो कि ये जो है ना, मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर जो एक पॉइंट लिखा हुआ था बच्चों, ये देखो, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया नीड्स एटीपी एंड इट इज प्रोड्यूस इन लिवर बाय अ मेटाबॉलिक साइकिल, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिक साइकिल क्या होती है भाई? वो मेटाबॉलिक साइकिल ये होती है, ये देख लो, दिस इज नोन एज ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है। ये आप अभी पढ़ोगे इंशाल्लाह, मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को लिवर जब हम पढ़ेंगे। डीएमाइनेशन, यूरिया फॉर्मेशन किस तरह हो रही होती है, सही है, या अमाइनो एसिड की डीएमाइनेशन कैसे हो रही होती है, डिटॉक्सिफिकेशन भी कह सकते हो आप। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अमोनिया आ रहा है और ये बेसिकली यूरिया फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑर्निथीन साइकिल है, ये जो यूरिया साइकिल है, ये हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हो ये अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमने पढ़ा था, दोनों मिलकर यूरिया बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी डिटेल में नहीं जाओ, बस एक नज़र में आपको दिखा दिया क्योंकि मेरी भी खुद नज़रों से अभी गुजरा बहरहाल। तो इशरत बेटा, अमोनिया में आपने जो सुना था ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, हाईली सॉल्युबल है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि ये अमोनिया जो है ना वो इजीली मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट कर जाता है, ठीक है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में मोस्टली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जब इसको सेल से बाहर निकलना होता है तो ऑब्वियसली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर गुजरेगा, सेल मेम्ब्रेन से होकर गुजरेगा। तो क्योंकि ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है, तो ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस तेजी से और इजीली जो है वो डिफ्यूज आउट कर जाता है, पास आउट कर जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है बेटा, क्योंकि ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया में आपको नजर आ रहा है 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, सही है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हो वो बहुत टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए,
आवाज नहीं आ रही यार। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो अमोनिया होता है वो बेसिकली एक नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है, सही है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है तो इट इज वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी। और अमोनिया के केस में तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। आपने खुद भी, आपको याद होगा जब आपने अमोनिया गैस बनाई होगी 9th क्लास की लैब जो आपको प्रैक्टिकल होता है, तो टीचर ने बहुत आपको हम वो किया होगा, कॉशियस किया होगा, थोड़े से बताएंगे प्रिकॉशंस कि भाई ये बहुत हार्मफुल गैस है, इसको इस तरह इनहेल नहीं कर लेना। सही है। तो बिकॉज इट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है बॉडी के लिए। सही है। तो इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है ये अमोनिया कि हमें इसको रिलीज करने के लिए, इसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। जैसे कहते हैं ना कि जहर का तोड़, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो कि अमोनिया का तोड़ क्या है, बहुत सारा पानी। अमोनिया का जो पॉइजनस साइड है या पॉइजनस उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको खत्म करने के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है, ताकि वो अमोनिया उस पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए, और उस पानी के अंदर जाने के बाद या डाइल्यूट होने के बाद उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। सही है। इसलिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है अमोनिया को रिलीज करने के लिए या उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए। अब क्योंकि बहुत सारा पानी आपको चाहिए होता है अमोनिया रिलीज आउट करने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में ये भी आना चाहिए कि कौन से एनिमल्स के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है या रिलीज होता है। ऐसे ही एनिमल्स होंगे ना ऑब्वियसली जो जिनके पास बहुत ज्यादा पानी हो, जो पानी में रहते हो। सही है। तो अमोनिया बेसिकली कौन से एनिमल्स का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स, स्पेशली वो एनिमल्स जो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, मीठे पानी में रह रहे होते हैं, उनके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है। जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस नहीं होता है, और उसका रीजन ये है कि ऑब्वियसली अमोनिया को रिलीज होने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। जो लैंड एनिमल्स है, मैमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं मोस्टली, उनके पास तो इतना ज्यादा पानी नहीं है, ना तो वो पानी में रह रहे हैं, ना उनकी बॉडी में इतना पानी होता है कि वो रिलीज करने के लिए अपना पानी भी लूज कर दे। उनके जो आस पास है वो सराउंडिंग में तो पानी होता ही नहीं है। सही है। सो अमोनिया नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स टॉक्सिसिटी, या आप कह सकते हो कि बेसिकली इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू गेट रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। अब दूसरी बात इसमें आई थिंक बाकी ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, दैट एक्सक्रीटिंग अमोनिया बाय एनिमल्स इज एडवांटेजेस ड्यू टू द रीजन इट्स डिफ्यूजन इज रैपिड। क्यों डिफ्यूजन रैपिड है? छोटा मॉलिक्यूल है, एंड ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। दूसरी बात मैंने इशरत बेटा ये बताई थी कि दो ट्रांसपोर्ट होती हैं आपकी बॉडी में, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव में एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, कोई आपको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो ये बिकॉज इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती तो इतना कोई मतलब मसला नहीं होता कि भाई बॉडी को एक्स्ट्रा एटीपीज देने पड़ रहे हैं, अपने एटीपीज उस के ऊपर इन्वेस्ट करने पड़े, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है अमोनिया का। और आगे क्या लिखा है बेटा? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, जो मैंने आपको बात बताई, इसीलिए ये कौन से एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड है, जो कि बहुत ज्यादा एक्वेटिक, जो एक्वेटिक एनिमल्स है जिनके पास बहुत ज्यादा अबंडेंस में पानी मौजूद है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहते हैं, उनके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स डाइल्यूशन एंड फॉर रिडक्शन इन इट्स टॉक्सिसिटी। सही है। अब क्लियर है बेटा? इशरत मुझे टाइप करके बता दो, या वैसे बता दो कि सही क्लियर है या नहीं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया। बाकी किसी को कोई सवाल है बच्चों? ठीक है। कोई सवाल है और किसी को यूरिया से रिलेटेड, या अभी तक हमने जो पढ़ा? कोई सवाल नहीं है? सब क्लियर है? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे ना तो ठीक है यास्मीन। बेटा हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे ना तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूरिक एसिड, ठीक है, और पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा और एक्सक्रीशन इन टेनेरिया। हाइड्रा में मेरे पास जो है बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, मुझे याद है जब मैंने सेकंड ईयर का पेपर दिया था, और ये शायद मैं तुम लोगों से पहले भी शेयर किया था कि मैंने हाइड्रा की छोटी सी डायग्राम बना ली थी तो किस तरह आंसर दिया था। सो ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, होम्योस्टेसिस का पूरा चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर जोलॉजी बट ऑल्सो फॉर योर एमकेट। ठीक है। तो इसको बहुत ढंग से पढ़ना, और कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, पिछला जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड भी। ठीक है। तो अब हमारे पास लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। ठीक है। तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से मुलाकात होगी, और जो जो पढ़ाया है बेटा उसको साथ साथ याद करने की आदत डालो। ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़।